Welcome to today's class. Today we are going to discuss a very important topic, that is what? That is random variable and probability distribution. Probability distribution. Right? So first thing is, what do you mean by random variable? Random variable होता क्या है? Right? Random variable is nothing but these are what? These are different values. Different values that can be obtained in performing a experiment. राइट? कोई भी अगर मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं, राइट, उस केस में जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है, कई बार कभी मैंने क्या किया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस केस में जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज रैंडम वेरिएबल। राइट? अब रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या हुआ? रैंडम एक्सपेरिमेंट मींस लेट्स से टॉसिंग ए कॉइन इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैंने एक कॉइन लिया, उसको उछाल दिया, राइट, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। देन व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन ए डाइस को मैंने थ्रो कर दिया, राइट, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट वैल्यूज आना। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, 3 बार किसी कॉइन को उछाल दिया, राइट, एक कॉइन था, उसको मैंने क्या किया, या 3 कॉइन्स थे मेरे पास, तीनों कॉइन्स को मैंने उछाला और मैंने क्या बोला कि व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट चेकिंग इन केस में 3 बार उछालने पे कितनी बार मेरे पास हेड आ रहा है, राइट, कितनी बार हेड आ रहा है। हेड मेरे पास कितनी बार आ सकता है? 0 बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, या तीनों बार आ सकता है, राइट। अब जब ये मैं नंबर ऑब्टेन कर रहा हूं, 0 बार आना, 1 बार आना, 2 बार आना, 3 बार आना, ये मेरे लिए क्या बनता जा रहा है? एक तरह रैंडम वेरिएबल बनता जा रहा है। व्हाई? बिकॉज़ दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैंने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया और मैंने बोला, डाइस को थ्रो करने के बाद जो जो वैल्यूज मेरे पास आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 ये मेरे पास क्या है? रैंडम वैल्यूज हैं जो कि उस टाइम पे आ सकती हैं, राइट। या अगर मैंने किसी डाइस को 2 बार थ्रो किया, उस केस में 1 कितनी बार आ रहा है, राइट, 1 कितनी बार आ सकता है? 1 किसी 0 बार भी आ सकता है, 1 बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है। मैंने क्या किया, एक डाइस लिया, डाइस को मैंने 2 बार रोल किया, राइट, उस केस में 1 कितनी बार आ रहा है? अब ये जो वैल्यूज मेरे पास आएंगी वो मेरे लिए क्या बनती जाएगी? वो मेरे लिए रैंडम वेरिएबल बनती जाएंगी, राइट। सो दीज आर व्हाट? दिस इज नोन एज ए रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल का व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? नाउ इस केस में क्या है, जब ये वैल्यूज की मैं क्या करता हूं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी शुरू कर देता हूं, वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? वो मेरे लिए एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, राइट। फॉर एग्जांपल, अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी भी कहीं भी कॉइन को जब भी आप उछालोगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है, राइट। तो ये क्या है? ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी है। पर 3 बार मैंने कॉइन को उछाला और तीनों बार मेरे पास क्या है? 0 हेड आया। 0 हेड आया मतलब फर्स्ट केस में भी टेल आया, दूसरे केस में भी टेल आया, थर्ड केस में भी टेल आया, टेल टेल टेल। तो मतलब ये क्या है? 0 आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या बन जाएगी? 1/8 बन जाएगी, राइट। सिमिलरली जब मैं निकालता हूं 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक बार हेड आ गया, 2 बार टेल आया, राइट, हेड आया, टेल टेल, या फर्स्ट केस में टेल आया, दूसरे केस में हेड आया, टेल आया, 1/2 1/2 1/2। तीसरे केस में क्या हुआ? टेल टेल हेड आ गया। मैंने क्या कर रहा हूं? 1 एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहा हूं, 1/2 1/2 1/2। तो ये क्या हुआ? ये आ रहा 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, जब ऐड करेंगे 3/8, राइट। तो यहां से मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूं कि ये जो वेरिएबल, ये जो वैल्यू है, रैंडम वैल्यू जो मेरे पास आ रही है, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब जब मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट करूंगा, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। नाउ द मेजर थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कि मेरे पास क्या है? 3 तरह की मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है। 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होना, उसका मतलब क्या हुआ? 3 तरह की मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को डील करता हूं इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ स्टैट्स। जिसमें से पहली मेरे पास क्या आ जाती है? दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, मतलब देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बाई का मतलब क्या हुआ? बाई का मतलब क्या होता है? बाई होता है 2, जहां पर मेरे पास 2 ही आउटकम्स हैं, राइट। वो मेरे लिए ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगी? मेरे लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। 2 आउटकम्स होने का मतलब क्या हुआ? या तो मेरे पास सक्सेस है या मेरे पास फेलियर है, राइट। या तो आप
कोई भी अगर आप गेम खेल रहे हो या तो आप उसमें जीतोगे या आप उसमें हारोगे, तीसरा कोई भी चांस नहीं है। तीसरा चांस आने का मतलब क्या हुआ, कभी भी इस केस में टाई पॉसिबल नहीं है कि आप बोलो कि नहीं आज मैच ड्रॉ हो गया, वो पॉसिबिलिटी इस केस में नहीं है। या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे। आपने लॉटरी टिकट खरीदी, या लॉटरी टिकट आपकी लगेगी या आपकी नहीं लगेगी, राइट। मैंने एक डाइस को थ्रो किया, मैंने बोल दिया अगर उसके ऊपर इवन नंबर आएगा तो मैं जीत जाऊंगा, अगर ऑड आया तो मैं हार जाऊंगा, राइट। तो मतलब इवन नंबर आना वो मेरे लिए सक्सेस है, ऑड नंबर आना वो मेरे लिए क्या है, फेलियर है। जहां पे सिर्फ दो ही आउटकम्स है, हार जीत, वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाता है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। नाउ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ एक कंडीशंस आ जाती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मेरे लिए क्या बनती जाती है, इंपॉर्टेंट बनती जाती है। जिसमें से पहली कंडीशन क्या है, दैट इज फिनाइट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसको मैं ट्रायल्स, फिनाइट नंबर क्या होगा, लेट्स से इफ आई एम टॉसिंग ए कॉइन, आई एम टॉसिंग इट इन ए फिनाइट नंबर। ऐसा नहीं होगा कि मैं इनफाइनाइट नंबर ही मैंने क्या किया, कॉइन को उछालते गया। नो, मैं कॉइन को उछाल रहा हूं, मैं 4 बार उछाल रहा हूं, मैं 10 बार उछाल रहा हूं, मैं 50 बार उछाल रहा हूं, नॉट मोर देन दैट, राइट। कि मतलब मैं उसको काउंट कर सकता हूं, वो मेरे लिए क्या बनता जाएगा, फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। मैंने एक डाइस को थ्रो किया, मैंने डाइस को 2 बार थ्रो कर लिया, 5 बार थ्रो कर लिया, राइट। ऑलवेज व्हाट, ऑलवेज क्या है मेरे लिए, फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स है। दैट बिकम्स माय फर्स्ट कंडीशन इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड जो मेरे पास चीज आ जाती है, दैट इज नोन एज व्हाट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स का मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं, अगर उस एक्सपेरिमेंट पे ये नंबर आ जाए तो वो क्या करेगा, बाकी जितने भी नंबर आने की पॉसिबिलिटी है उसको निल कर देगा। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, कॉइन को उछाला, कॉइन के ऊपर अगर टेल आ गया है तो हेड क्या साथ ही साथ आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता। आपने एक डाइस को थ्रो किया, डाइस के ऊपर अगर नंबर 1 आ जाए तो क्या 2, 3, 4, 5, 6 भी आ सकते हैं, नो, कभी भी नहीं आ सकते। तो मतलब इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, always remember that there is always what, mutually exclusive outcomes, and this is mutually exclusive, that negates the possibility of occurrence of any other outcome। वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। थर्ड थिंग इसमें क्या आ जाती है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन एवरी ट्रायल इज कांस्टेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन सक्सेस इन एवरी ट्रायल इज कांस्टेंट। मतलब अगर लेट्स से मैं बोल देता हूं मैंने कॉइन उछाला और उस केस में टेल आना मेरे लिए सक्सेस है, हेड आना मेरे लिए क्या है, फेलियर है। तो जब मैं पहली बार कॉइन को उछालूंगा उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, 1/2, क्योंकि मेरे पास दो ही आउटकम्स हैं, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, और मेरी जीत कब है, टेल आने पे, तो 1/2 पॉसिबिलिटी है। देन सेकंड टाइम जब भी मैं कॉइन उछालूंगा तब भी टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही रहेगी। थर्ड टाइम उछालूंगा तब भी प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पहले केस में 1/2 है, दूसरे केस में ये 3/4 होगी, अगले केस में 5/6 होगी, नो। हमेशा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच एंड एवरी ट्रायल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, राइट। फोर्थ जो इस केस में मेरे पास जो चीज आती है वो क्या चीज आती है, दैट आर ट्रायल्स, दे आर व्हाट, दे आर ट्रायल्स आर व्हाट, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर मैंने पहली बार कॉइन को उछाला, राइट, उसका कोई भी इंपैक्ट सेकंड टाइम पे नहीं आ रहा। मतलब कि आपने कॉइन को जो पहली बार उछाला, पहली बार जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, वो इट इज नॉट इंपैक्टिंग माय एनी अदर एक्सपेरिमेंट, राइट। हर बार डाइस को एक बार उछाला, डाइस को थ्रो किया, अगर उस पे 1 आ जाए डज नॉट मीन कि अगली बार 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, नो। एवरी टाइम माय ट्रायल्स आर व्हाट, माय ट्रायल्स आर क्या हो रहे हैं, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द कंडीशंस ऑफ व्हाट, दीज आर द कंडीशन ऑफ बाइनोमियल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज सक्सेस एंड फेलियर। अब इस केस में जो एक चीज और याद करने वाली है, दैट इज व्हाट, दैट इज इट्स फार्मूला, जो कि क्या है, px x ncx p की पावर x q की पावर n minus x। Now what do you mean by this formula? मैंने क्या किया, I am finding out probability of x equals to x, मतलब कि मैं x successes in n trials
मैंने कॉइन उछाला और मैंने बोला इस कॉइन को उछालने में मेरे पास कितनी बार, एग्जैक्ट से मैं सक्सेस की फाइंड आउट कर रहा हूं कि 2 बार ही हेड आना चाहिए, 3 बार ही हेड आना चाहिए। अगर वो मेरे लिए एक्स एक्सिस हैं, वो कितनी बार आ रहे हैं, वो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये वाला फॉर्मूला बन जाता है NCX p raised to power x q raised to power n minus x, where p is what, p is probability of success, right? Q is what, q is probability of failure, n is what, n is number of trials, right? NCX ये क्या चीज है, this is combination, कॉम्बिनेशन जो मैं अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इस चीज से, वो क्या चीज है, NCX p raised to power x n q की पावर n minus x। तो ये जो था फॉर्मूला था, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? अब जो न्यूमेरिकल इसके ऊपर आता है वो क्या है, लेट्स से मैं आपको एक सिंपल सी एक एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स से मैंने क्या किया, आई हैव टेकन अ कॉइन जिसको मैंने क्या किया 3 बार उछाल दिया, एक किसी भी कॉइन को आपने लिया एंड आपने यू हैव टॉस्ड दिस पर्टिकुलर कॉइन 3 टाइम्स, राइट? ये मेरे लिए क्या बन गया, अगर किसी भी चीज को मैं 3 बार उछाल रहा हूं तो मतलब मैं नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहा हूं वो कितनी बार कर रहा हूं, लेट्स से one coin is tossed thrice, 3 बार उछाला, राइट? अब मैंने क्या बोला कि you have to find out what, find probability of getting exactly 2 heads, राइट? आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड की, किसी भी एक कॉइन को आपने 3 बार उछाला गया है। अब आपको पता है टोटल आउटकम्स या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इस केस में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो मैंने P लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हुई, हेड आना, वो मेरे लिए क्या बन जाएगी 1/2। Q नेक्स्ट है मेरे पास Q, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब मेरे पास क्या हुआ, टेल आ जाना, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/2 है, राइट? अब N क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार आपने उछाला, 3 बार कॉइन को उछाला, राइट? फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, P of x, अब क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड्स आना, NCX q raised to power x, P raised to power x q raised to power n minus x, राइट? N 3 C x is what, 2 heads, क्योंकि मेरे लिए मैंने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं 2x की, P 1/2, x क्या हुआ 2, 1/2 ही हुआ 1, क्योंकि ये क्या होगा 3 minus 2 जो कि मेरे पास क्या होगा 1, 3C2 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, राइट? ये 1/4, ये 1/2। नाउ 3C2 ये होता है कॉम्बिनेशन, एक फॉर्मूला होता है NCR, इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r, जहां पे फैक्टोरियल जो ये चीज है फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है इस पर्टिकुलर नंबर को 1 तक लिखते जाओ, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल 1 इनटू 1/4 1/2, राइट? इसको इससे कैंसिल कर दिया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा, राइट? अब ये चीज था एग्जैक्टली 2 हेड्स आने की। अगर मैं केस दे देता हूं आपको, मैं बोल देता हूं एट लीस्ट 2 हेड्स आए, इसकी आपने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट? इस केस में क्या हुआ, P ऑफ गेटिंग 2 हेड्स मतलब या तो कम से कम 2 बार हेड आए, 2 हेड आ जाए या 3 हेड आ जाए, वो ही बन जाएगा NCX P raised to power x 3C2 P की पावर 2 Q की पावर n minus 2 प्लस अब 3C3 1/2 raised to power what 3 1/2 raised to power 0, ये इसको सॉल्व करोगे ये आपके पास आ जाएगा। देन अगर मैं इस तरह का न्यूमेरिकल दे दूं आपको, एट मोस्ट 2 हेड्स आए, एट मोस्ट 2 हेड आने का मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा बार 2 हेड आ रहे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड 1 हेड 2 हेड आपने निकालना है। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अगेन NCX वही चीजें, 0 हेड आने का 3C0 1/2 raised to power 0 1/2 raised to power what 3
सेकंड प्लस 1 हेड आने का 3c1 रेज टू पावर 1 by 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3c2 1 by 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1 by 2 रेज टू पावर 1। जब ये निकाल दोगे ये आपके पास आ जाएगा एट मोस्ट 2 हेड्स। मतलब इस तरह के न्यूमेरिकल आपको क्या है सिंपल से न्यूमेरिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पूछे जा सकते हैं। द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कि इन दिस पर्टिकुलर केस देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज सक्सेस और फेलियर। इसके अलावा कोई हमारे पास वो नहीं है। एंड जो फार्मूला आपने याद रखना है NCX, ये वाला फार्मूला NCX p raised to power x q raised to power n minus x। So this is all about today's class. Next we will discuss Poisson distribution. Thank you.